वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और अगर बनने चाहिए तो किन बुनियादों में बनने चाहिए। मालिक साहब आपसे बात कर रहे थे कि क्या ये अगर ये जो शोशा है, जो सियासी शोशा जिसे कहिए पीपल्स पार्टी छोड़ रही है, ये सिर्फ पंजाब तक ही रहेगा या आगे भी जाएगा? देखिए, रह सकता नहीं है। हिस्टोरिकली जो भावलपुर का केस है बड़ा जेन्युइन केस है, लेकिन इस टाइम पे उसको एड्रेस करना एक बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, फ़ायदे कम हैं। अभी सैफरॉन की कमेटी की मीटिंग हुई, स्टैंडिंग कमेटी की सेनेट की, उसके अंदर मेंबर्स आए, वो गए, उसमें सारी पार्टीज़ के मेंबर्स थे, सिंध नेशनलिस्ट के भी लोग थे, गए, उन्होंने भावलपुर विजिट किया। सब ने आके कहा कि जी आप करें और भावलपुर को रिवाइव कर देना चाहिए। लेकिन जब सिंध के अंदर हमने एक प्रोग्राम कर दिया कराची सूबे पे, महाजो सूबे पे, तो अभी तक हमारे ग्रुप के अखबार भी जलाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी जलाई जा रही, दफ्तर पे हमला। अब सिंध के अंदर आप डिवीजन नहीं मांगते किसी भी बेसिस पे जी। वो इशू बन गया। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा की बात हो रही है। अब अगर इशू ये है कि पंजाब बड़ा है और आप इसको तोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप पंजाब को तोड़ के छोटा करेंगे फिर ये बैलेंस दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये सिर्फ सियासत हो रही है। जो मैं पहले कहता हूँ बार बार, ये सिर्फ असल इश्यूज को नीचे डालने के लिए, हर साइड पे करने के लिए, और इसके बहुत नुकसानात हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जो एक नेशनल लेवल की पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनको तो डबल सोचना चाहिए। वो खुद उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। जब वो सराइकी सूबे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा एथनिक और प्रोकियल कलर इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, और उसके साथ बात कोई नहीं की क्या उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ है। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से खतरनाक सियासत या डेस्परेट सियासत आप कर नहीं सकते। ये मुझे बताइए कि अभी तक तो इनकी कुछ मिक्स सपोर्ट है ना, दोनों की, PMLN की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है। तो ये सोचना पीपल्स पार्टी का कि सूबा नया बनने से सपोर्ट सिर्फ हमारी हो जाएगी, ये किस हद तक जायज़ उनका सिर्फ इलेक्शन है। देखिए, अब हम टेक्निकली, मेंटालिटी वाइज, साइकोलॉजिकली हम इलेक्शन कैंपेन में जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि जी 2012 शायद इलेक्शन ईयर होगा, सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगी तो ये गवर्नमेंट कॉल कर लेगी। वो नहीं भी होता तो 2013 है, 2011 आधा ख़त्म हो गया, तो 18 महीने रह गए हैं कि जब हमने इलेक्शंस में जाना है जी। अब ये यही शोशे चलेंगे जहाँ पे जज्बात उछालो, कहीं पे अगर आप सराइकी हैं तो आपके साथ खड़े हो गए, आपको सराइकी के पीछे लगा दिया, मुझे फ्रंटियर में किसी के पीछे लगा देंगे, सिंध के अंदर बलोची सिंधी उसकी गेम कर देंगे। अब आपको अगले 18 महीने में जितने ज़्यादा जज्बाती और पॉलिटिकल इश्यूज मिलेंगे, आपका सब डिबेट कम होती जाएगी, बहस बढ़ती जाएगी, रंगबाजी बढ़ती जाएगी, रंग भरना बंद कर देंगे चीज़ों का। मैशत पे आपको बड़ी कम फोकस होने देगी ये गवर्नमेंट, करप्शन पे नहीं होने देगी, कोर्ट्स पे ज़्यादा रखेगी, वो उनको पता है कि कोर्ट्स के साथ अभी आगे इनका क्लैश होना है। सो नाउ फॉर्म, इलेक्शन फॉर्म इज गोइंग टू टेक ओवर सब्सटेंस। तो अब ये मुझे कोई सूबा ना भी बनता नज़र आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना ये भी किसी सीरियस पे हो, लेकिन ये इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा इशू रहेगा इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए। तो इमोशनली ये आखिर वहाँ पे एक आवाज़ तो है, जनूबी पंजाब के अंदर ये आवाज़ है कि उसके माशी नाइंसाफी बिल्कुल है, और बलूचिस्तान और भावलपुर के अंदर भी ये आवाज़ लाजमी है। तो ये क्या ये कितना पॉलिटिकली वाइज है इनके लिए कि एक हद तक उनको ले जाएं जज्बात को, और उसके बाद अगर आप भावलपुर ले लें, सराइकी तो छोड़ देना, तो प्राइम मिनिस्टर को पता होगा सराइकी क्या है। मैं तो भावलपुर की बात जी, ये 1/4 है खुशाब और मियांवाली से शुरू करके 1/4 है पंजाब। ये फिजिकली 1/4 पे मुहित है पंजाब के, पॉपुलेशन वाइज 13% प्लस है। ये कोई इतनी छोटी डिवीजन नहीं है पंजाब की भी कि जो बड़े आराम से हो जाए। ये कोई छोटा सा डिवीजन नहीं है, ये हज़ारा टाइप डिवीजन नहीं है। आप एक 1/4 ऑफ अ सूबा काटने की बात कर रहे हैं जी। और जब आप वो काटते हैं फिर उसके साथ ही बात दूसरी भी हो रही है। इसलिए ये कोई इतनी आसान सी बात नहीं कि हो जाएगी। ये जिन लोगों ने उठाया भावलपुर के अंदर भी मैं नाम नहीं लूँगा, भावलपुर में उन लोगों ने इशू उठाया कि जो लोग सारे पहले इक़्तिदार में रहे, जब इक़्तिदार से फारिग हो गए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से फारिग हो गए, उनमें से बहुत से लोग, अब उनके पास इशू क्या था वहां से, अब नवाब साहब, अब जो नवाब साहब थे, बिल्कुल, अब अब्बासी साहब भी जो नवाब साहब सोए हुए थे, इतने सालों में कहाँ थे, उनके खानदान वाले गवर्नर्स भी रहे, ये भी रहे, सब कुछ है, किसी को नहीं आया। अब उनको भी एक पोलिटिकल रिवाइवल के लिए एक इशू चाहिए था। हर कोई इस इशू को लेके एक पोलिटिकल रिवाइवल चाला है। नाइंसाफियाँ यहाँ पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन जितने इसमें मेन प्लेयर वहाँ पे हैं वो मेन स्ट्रीम में आपको नहीं नज़र आ रहे। उनके एक हर देखें, हर सियासत का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो उस एरिया के जितने लोग थे उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया सूबे की सियासत, एक नया सूबा करो, और अब बाकी अब वो दायरा वसी होता जा रहा है। PMLN उसको रेजिस्ट करने की उसमें शामिल होगी, पीपल्स पार्टी PMLN को रगड़ने के लिए और अपना वो
एक हमदर्दी वोट। लेकिन पीएमएलएन जाहिर है एक हजारा के लिए भी तो आवाज बुलंद कर सकती है ना, और दूसरी बात है कि पीएमएलएन का ऑन बोर्ड होना भी बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो ये गुफ्तगू भी शायद नहीं हो सकती जो हमारी रुकेगा। मुझे बताएं फिर आप किस बेसिस पे फिर आप महाजर सूबा भी आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? फिर जबान पे एमक्यूएम का भी आप बनाए सूबा, फिर आप हर एक का, और जो सबसे ज्यादा बंदूकें उठा ले, जो सबसे ज्यादा सड़कों पे आग लगा दे, फिर उसका सूबा बना दे। उस लिहाज से कल को केईएससी का भी सूबा बन जाएगा, टीएसओ का, हर कोई जो सड़क पे आके कर सकता है। मुझे ये बताइए मालिक साहब के ऑलरेडी ये ख्याल किया जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के ख्याल में जो 18th अमेंडमेंट में आपने जो एक लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट, वो सूबों को दे दी, तो वफाक का कंट्रोल जो है वो उसको बहुत बहुत कम कर दिया है। तो मजीद इससे मजीद वफाक कमजोर नहीं होगा। हमें ये चीजें करने से पहले प्रोएक्टिवली एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, एक स्ट्रक्चर डिफाइन होना चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आना है तो उसमें रोल, ये कंट्रोल का कॉन्सेप्ट निकाल दें। वफाक कंट्रोल नहीं कर सकता, वहां भी जो वफाक है, इस्टेब्लिशमेंट का जो एक ख्याल है या उसका एक खौफ है, वो आपके ख्याल में छोटे सूबों के साथ मजीद इंटेंसिफाई नहीं हो जाएगा? उनकी तो लॉटरियां निकल रही हैं। पहले उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, वापस वही कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर आके बैठ गए, ठीक है ना। अभी चीफ कमिश्नर्स 4 हैं, चीफ सेक्रेटरीज 4 हैं। वो तो इस तरह देखे ना, अगर कल को 12 सूबे बन गए तो 12 चीफ सेक्रेटरीज होंगे। उनकी तो बादशाहत बढ़ती है, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज्यादा होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अपना आप संभाल लेगी। सिर्फ फैसिलिटेशन वाइज, प्रोसेसेस वाइज इन सूबों को होना चाहिए। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होंगे तो ये जो सा है ना, ये एक तो पार्टीज की जारादारी टूटेगी जी, बहुत ज्यादा सही डेमोक्रेसी आएगी, बिकॉज लोकलाइज पॉलिटिक्स होती जाएगी। हम नाज़रीन इसी बहस को अगले सेगमेंट में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।